आज हम लोग समुद्र तल से करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर नचिकेता ताल पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब ये 1 किलोमीटर क्षेत्र में ताल यहाँ पर फैला हुआ है और इसका जहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनपद मुख्यालय के नज़दीक है, लेकिन इसका एक बहुत ही पौराणिक महत्व और जो इतिहास है वो बहुत ही पौराणिक है। कहा जाता है कि नचिकेता के नाम पर इसका नाम नचिकेता ताल पड़ा था। तो आज हमारे साथ बहुत ही पुराने फोटोग्राफ़र और ट्रैकर्स हैं गुलाब सिंह नेगी जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से जनपद के कई क्षेत्रों में ट्रैकिंग कर चुके हैं और यहाँ के इतिहास हो या भौगोलिक परिस्थितियों की उन्हें अच्छी जानकारी। आज उन्हीं से जानते हैं कि इस नचिकेता ताल का इतिहास क्या है। सर, क्या है इस नचिकेता ताल का इतिहास सर? ऐसा वर्णन मिलता है इसका कि एक थे बाजश्रवा ऋषि। उन्होंने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने जो होता था उस समय अपनी जितनी भी संपत्ति है वो सब उसको दान में देना था। तो वो दान दे रहे थे तो उस समय गाय पालन का भी बहुत बड़ा महत्व था, लेकिन उनके साथ जो गायें थी ऐसी गौओं का वो दान कर रहे थे जो निष्प्रयोजन यानी दूध नहीं दे रही है, बूढ़ी हो गई है। उनका जो बालक था बड़ा कुशाग्र बुद्धि वाला नचिकेता, उसने जब देखा कि मेरे पिताजी ऐसी वस्तु का दान दे रहे हैं जिसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है, तो बार बार अपने पिताजी को कहते थे कि आप इनका दान दे रहे हैं तो मुझे किसको दोगे। तो ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि जाओ मैं तुमको यम को देता हूँ। पिता की आज्ञा थी, नचिकेता जो है वहाँ से अब आश्रम से चल दिए यमलोक को। और जब वो यमलोक में पहुँचे तो बताते हैं उस समय यमराज जी वहाँ नहीं थे। 3 दिन 3 रात तक उन्होंने वहाँ पर उनकी प्रतीक्षा की। बाद में जब यमराज जी वहाँ पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि एक ऋषि बालक यहाँ पर बिना खाए पिए प्यासा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो उनको पश्चाताप हुआ और उसको कहा कि भाई उसमें मैं और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे से कोई 3 वरदान मांग लीजिए। 3 वर मांगने को उन्होंने कहा। तो बालक ने जो है पहला वर मांगा कि जो मेरे पिता का जो क्रोध है वो शांत हो जाए, उसको शांत कर दिया जाए। दूसरा उन्होंने कहा जो यज्ञ की अपनी संस्कृति है उस पर विस्तार से जो है मुझे इसका यज्ञ की संस्कृति के बारे में, यज्ञ क्या है उसके बारे में बताइए। 2 वरदान जब पूरे हो गए, तीसरे का जब नंबर आया तो उन्होंने उनको कहा कि मुझे जो है मृत्यु का रहस्य समझना है, मृत्यु के बाद आदमी का क्या होता है। इस पर फिर यमराज ने कहा कि मृत्यु का रहस्य ये बड़ा गोपनीय है, ये किसी को बताया नहीं जाता। लेकिन उन्होंने जिद पकड़ी कि नहीं, मुझे तो ये रहस्य जानना है, अगर आपने कृपा कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद यमराज ने इसी स्थान पर यहीं पर जो है नचिकेता को मृत्यु का रहस्य जो आज तक अन्य किसी को नहीं बताया गया, इस स्थान पर मृत्यु का रहस्य उनको प्राप्त हुआ। ऐसा ये प्राचीन तीर्थस्थल उत्तरकाशी के एकदम नज़दीक है और आज विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इतना इसका एक संक्षिप्त इतिहास है, बाकी वो इतिहास तो बहुत बड़ा भी है, लेकिन संक्षिप्त में इतनी जानकारी लगता है इस प्रसंग पर पर्याप्त रहेगा। तो जैसे नेगी जी ने बताया कि नचिकेता ताल में स्वयं यमराज ने नचिकेता को मृत्यु का रहस्य बताया था और वही शायद आज तक दुनिया में एक मात्र ऋषि होंगे जो या बालक होंगे जिनको मृत्यु का रहस्य बताया गया था। और नचिकेता ताल से कुछ ही दूरी, कुछ मीटर की दूरी पर यम द्वार भी बताया जाता है कि वहाँ से नचिकेता जो ऋषि थे वो यम से मिलने जाते थे। और इसके बाद यहाँ पर जो नागराजा का मंदिर है, सौंदी गांव के लोग और जो अन्य जो यहाँ पर ग्रामीण हैं वो यहाँ पर हर वर्ष मेले का आयोजन करते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर नचिकेता ऋषि की यहाँ पर पूजा की जाती है। अपने सहयोगी सूर्य प्रकाश नौटियाल के साथ मैं विपिन नेगी, अमर उजाला डिजिटल से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।